गवर्नमेंट ग्रुप 2 प्रिपरेशन फॉर दिसंबर 2026 पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ. सो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. टुडे इज़ 13 जुलाई. तो 13 जुलाई को OMSM का टर्न होता है. तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट ना चेक करते रहा करो यहाँ से कि कौन सा टर्न है. मैंने देखो आज की कम्युनिटी पोस्ट नेक्स्ट डे की डाल दी है यहाँ पर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी. सॉरी, आसानी रहेगी चेक करने में. और डेली लेक्चर्स वॉच करते रहो, वरना बहुत बैगेज हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी. ये वाली कम्युनिटी पोस्ट ये कल की है, सॉरी ये आज की है, और आज अभी लेक्चर में करा रही हूँ. ये आपको कल की है 14 जुलाई का. तो स्टे इन टच, अच्छे से करो. आई होप आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी. कुछ समझना आए तो मैसेज करो, पूछते रहो. ओके ओके. चैप्टर 2 ही चल रहा है, अभी कंटिन्यू हो रहा है. अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था. इलस्ट्रेशंस रिग्रेशन इक्वेशन के हो गए थे और बॉटलनेक सेंटर एफिशिएंसी और एक्चुअल आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए थे. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फैसिलिटी लोकेशन के क्वेश्चंस हैं. ये फैसिलिटी के लोकेशन के क्वेश्चन एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है. और ये मैट्रिक्स भाई बहुत इजी होती है, कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोगों को बस समझते चले जाना है. देखो पहले मैट्रिक्स का लेआउट पढ़ लो है क्या. द प्रेजेंट लेआउट इज शोन इन द फिगर. आई होप ये दिख रहा होगा. मैनेजर डिपार्टमेंट इज इंटेंडिंग टू इंटरचेंज द डिपार्टमेंट C and F, ठीक है. एंड इन द प्रेजेंट लेआउट, प्रेजेंट लेआउट में जो हमारा इंटरचेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, C से F में हो रहा है इंटरचेंज. ओके. The handling frequency between the department is given. All the departments are in the same size and configuration. The material handling cost per unit length travel between the departments is same. What will be the effect of interchanging of the department C and F? अगर C और F चेंज हो जाएगा तो क्या, तो हम लोग देखो दो तरीके से मैट्रिक्स निकालेंगे. जब चेंज नहीं होगा तब क्या होगा, जब चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है. ये आपको एक फिगर दी हुई है. अब देखो ये आपको डेटा दिया हुआ है. बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है. जब चेंज हो जाएगा तब क्या करना है और जब चेंज नहीं हुआ है तब क्या करना है. चलो हम लोग मैट्रिक्स बनाना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम ये कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 11. अपनी बुक में देखते जाना. जब भी ये स्टडी मॉड्यूल पढ़ो, OMSM का तो पूरा स्टडी मॉड्यूल करा ही रही हूँ, बाकी सब में जिस पैटर्न पे मैं करा रही हूँ उसी पैटर्न पे चलना. फिर उसके बाद स्टडी मॉड्यूल कराऊंगी, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. डायरेक्ट स्टडी मॉड्यूल पे जंप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है. फिर मेरे से मत बोलना कि मैम कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. ओके चलो, क्या है, A B है, C है और D है, E है और F है, ठीक है. अब हम लोग डिस्टेंस मैट्रिक, प्रेजेंट लेआउट की जो डिस्टेंस मैट्रिक है वो बनाते हैं. तो डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ प्रेजेंट लेआउट. ओके चलो, अब डिस्टेंस मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत लाइनें इधर उधर जाएंगी, ध्यान मत देना ज़्यादा, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. क्या है, D E F. उसके बाद यहाँ पे आएगा फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है. अब आएगा A B C D E और F, ठीक है. ये पार्ट आएगा. यहाँ पे आपकी डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा, क्लोज हो जाएगी, है ना. आई होप ये दिख रहा होगा पूरा अच्छे से. इसको रब कर देती हूँ एक्स्ट्रा लाइंस को. चलो मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. चलो, डिस्टेंस मैट्रिक्स में सबसे पहले देखो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है. सबसे पहले तो ये देखो नेचुरल तरीके से A से A तक तो जाओगे नहीं ना,
ए से बी जाओगे ना, तो ए से बी आप कितने स्टेप्स चले? 1 स्टेप, 1 स्टेप लिख लो। ए से सी जाओगे तो कितने स्टेप चले? ए से सी जाओगे तो भी 1 स्टेप चले, ठीक है। और सी से जब डी जाओगे तो कितना स्टेप चले? यहाँ पर भी 1 स्टेप चले। नहीं, यहाँ पे आप 1 स्टेप नहीं चलोगे बेटा। देखो पहले ए से, मतलब ए से जाना है ना आपको, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैंने मिस्टेक देखो कर दी, ए से जा रहे हो तो ए को आपको बेस रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ए को बेस रखना है। बी से जाओगे तो बी को बेस रखना है, ठीक है। तो ए को बेस रखना है तो ए से पहले सी जाओगे, सी से पहले सी के बाद डी जाओगे, तो ये कितना चलोगे? 2 स्टेप चलोगे। सॉरी, ये 1 तो इसमें सी में जाएगा, ये 2 जाएगा डी में। आई होप समझ में आया होगा। अब ए से ई जाओगे तो ए से ई कैसे जाओगे? पहले ए से सी जाओगे, फिर सी से ई जाओगे ना, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब एफ जाना है तो ए से तुम्हें एफ जाना है तो पहले ए से सी जाओगे, फिर सी से ई जाओगे, ई से फिर एफ जाओगे ना, तो 3 स्टेप कवर करोगे। अब मैं हर चीज़ को बताने के लिए पहले ये ना लाइनें रब कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर बार बार लाइनें नहीं बनाई तो आप लोग कंफ्यूज होगे, फिर बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा है। ओके, उसके बाद देखो बी से ए जाओगे नहीं, अब आगे ही बढ़ोगे ना, बैक तो जाओगे नहीं, बैक यहाँ पे मैट्रिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। बी से बी जाना नहीं है, बी से सी जाओगे, बी से बी नहीं जाओगे, बी से सी जाओगे डायरेक्टली। बी से सी जाओगे, अब बी से बी थोड़े ना चले जाओगे, ए से ए थोड़े ना चले जाओगे, ए पे तो हो ही ना, तो बी को बेस ईयर ले लो। अब बी से सी जाना है बेटा, तो बी से सी 2 रास्ते हैं, चाहे बी से पहले ए जाओ, ठीक है, फिर सी जाओ, या तो फिर बी से डी जाओ फिर सी जाओ, ठीक है। तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। बी से डी जाना है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बी से डी जाओगे तो 1 आएगा। उसके बाद बी से ई जाओगे तो क्या आ जाएगा? देखो अब यहाँ पे थोड़ा देखना ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं बट बच्चे गलती कर देते हैं। बी से डी जाओगे, फिर डी से ई जाओगे, ई से फिर क्या जाओगे? एफ जाओगे। कितने स्टेप चले? सॉरी, एफ से ई जाओगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो 3 स्टेप चल दिए आप। अब आपको बी से एफ जाना है तो बी से एफ तो 2 ही स्टेप होते हैं, तो 2 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही इसको बेस ले लो, ठीक है। अब बेस लेके करो यहाँ पर। अभी जब मैं ना लाइव क्लासेस लूँगी तो आप भी यहाँ पे कम ज्वाइन कर सकते हो, बट अभी नहीं, अभी थोड़े टाइम बाद लेंगे। पहले सिलेबस कवर कर लो फटाफट। मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस सिलेबस करते चलो, और मैं एडिटिंग वगैरह तो बाद में भी हो जाएगी कुछ भी। आई होप ये सब क्लियर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। उसके बाद सी पे ए, अब बैक जाना नहीं है, बैक बिल्कुल भी नहीं जाना इन मैट्रिक्स में, बी नहीं। सी से सी जाओगे नहीं, सी से डी जाओगे, सी से डी जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब समझ गए हो तो मैं डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ, 1 हो जाएगा। सी से तुम जाओगे ई, सी से ई जाओगे तो सी से ई भी 1 हो जाएगा। अब सी से तुम जाओगे एफ, सी से एफ जाओगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको बेस ईयर ले लो, इसी तरीके से यहाँ पर भी ले आओ। डी में कुछ होगा नहीं, ई में कितना हो जाएगा? 2, और इसमें कितना हो जाएगा? 1। ई और एफ जाओगे तो ई कितना हो जाएगा? ये बेस ईयर हो जाएगा, ये तीनों। फिर ई से ई तो जाओगे नहीं, तो ई से डायरेक्ट एफ जाओगे ना बेटा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये सब डैश, एफ से एफ तो जाना नहीं है। तो आई होप ये पूरी मैट्रिक्स समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्टेप 1 आपको ये करना है, उसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करें। अब देखो स्टेप 2, स्टेप 2 में देखो, अब स्टेप 2 में कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स का कंप्यूटेशन करना है। बहुत ही आसान है, पहले पूरी टेबल जैसी बनी थी बना लो। फ्रॉम से 2, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ,
फिर टोटल, उसके बाद जाओ A B C D E F और फिर यहाँ पे टोटल। ठीक है, लाइनिंग कर लो अच्छे से ताकि क्लियर रहे बेटा। बहुत ज़्यादा सीधी लाइनें तो नहीं खिंच रही हैं, बट कोई बात नहीं, इस टाइम मैं स्केल नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा वीडियो में इस वजह से। और आप ना थोड़ा क्विक समझें तो ज़्यादा बेहतर है। क्विक करेंगे फिर रिवीजन करेंगे 2-3 बार, तो इसको हाथ से ज़रूर लगाइएगा, ये ऐसे देखने से नहीं आएगा। देखोगे एक बार लेआउट समझ में आ जाएगा, बट हाथ से लगाओगे तो और अच्छे से क्लियर होएगा। देखो अब देखो, सबसे पहले ए से ये जाना ही नहीं है, ठीक है। ए से बी देखो कितना हो रहा है, ए से बी आ रहा है कितना, एक मिनट, इनकी डिस्टेंस मैट्रिक्स भी तो दी होगी कॉस्ट की, देखो हाँ ये देखो दी हुई है ऑलरेडी, मैंने बनाई क्यों, कोई नहीं, हम यहाँ पे बना लेते हैं फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। ये देखो ए से बी कितना है, 0 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इस 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा रेड कलर से करते हैं। अब देखो बी कितना है, सी कितना है 90, और सी कितना है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगी 90, ठीक है। अब यहाँ पे डी कितना है बेटा 160, और डी कितना है, सॉरी सी 90 हो गया, डी कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 320। आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे 50 है, उसके बाद आप यहाँ पे 2 है ई पे, ठीक है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 100। ऐसे ही f का कर लो, f 0 है, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। यहीं पे टोटल कैलकुलेट करते चलो तो गलतियाँ नहीं होंगी। 90 + 320 + 100 इज इक्वल्स टू 510, ओके। उसके बाद b का करो फटाफट। b में देखो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, c से स्टार्ट है, बिकॉज b में देखो यहाँ से ये देखो कुछ नहीं है। 70 है दिया c पे, 70 सी पे दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 2 से कर दो, 70 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 140। उसके बाद डी आपका कितना हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, कोई भी नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा बेटा 300। उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 130 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, तो 130 को मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 260। तो 140 + 300 + 260 इज़ व्हाट 700, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लो फटाफट से। समझ में ना आए तो बता देना मैसेज में, कमेंट में, तो ताकि क्लियर होता जाए, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में ये 1 है, डी में देखो डी पार्ट में कितना आ रहा है 20 है, 1 है, हाँ डी पार्ट कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं सही तो है, 2 है, हम सी कर रहे हैं, सॉरी सी में 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। बुक खोलते रहना, क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट बुक खोल के रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, ये डैश कर दो, ये भी डैश करो, ये भी डैश करो, कुछ नहीं है 360, और यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और ये आ जाएगा आपका 370। ई वाला जल्दी से करना है, ठीक है, ई में कितना है 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 40 लिख दो सीधे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 टोटल हो जाएगा, ये, उसके बाद पूरा ये, ठीक है। टोटल कैसे करोगे, यहाँ पे टोटल देखो कितना आ रहा है, ये पूरा टोटल देखो 510 + 700 + 20 + 370 + 40, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1640। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये आपकी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट।
ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर डिपार्टमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे ना बेटा, तो इंटरचेंज के केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं, अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो कितना आएगा। देखो सी से एफ को इंटरचेंज करना है तो ए के बी, सी की जगह पे आप एफ लिख दो और डी लिख दो, ई की जगह पे ई रहने दो, एफ की जगह पे सी लिख दो। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ेगा, तो हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, इसकी डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो स्टेप 1 डिस्टेंस मैट्रिक्स बना रही हूँ। उसके बाद देखो डिस्टेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, फ्रॉम टू, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, है ना। उसके बाद फटाफट से लाइनें खींचते चलो। ये आपके पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स बन गई, फटाफट से इसमें हो जाएगा, पोस्टिंग करते चलो। डिस्टेंस है, ये देखो ये बना हुआ है, कैसे करेंगे, ए से ए पे तो जाओगे नहीं, ए से बी पे जाओगे तो कितना 1 स्टेप चले, ठीक है। इसी तरीके से सी पे जाओगे तो 3 स्टेप चलोगे, इसी तरीके से डी पे जाओगे तो कितने स्टेप चलोगे, 2 स्टेप चलोगे। इस पोर्शन से ही पूरा कैलकुलेशन होगा डिस्टेंस मैट्रिक्स का, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे भी जाओ, बट डिस्टेंस मैट्रिक्स में जब यहाँ पे पोस्टिंग करोगे ना तो बैकवर्ड नहीं जाओगे, ए से ए पे नहीं जाओगे, बी से ए पे नहीं जाओगे, ठीक है। ई पे कितना आ जाएगा आपका, ई पे ए से ई पे जाओगे तो कितना आ जाएगा 2 1, ठीक है। अब चलो ये बी से बी नहीं जाना है, सी पे कितना है 2 1 3 2, ये नहीं जाओगे, डी पे जाओगे 1 1 और 2, ठीक है। ये डैश, ये भी डैश, ई से डी से ई पे जाओगे तो 2 और ये 1, ई से ई पे तो जाओगे नहीं तो यहाँ तक ले आओ, और ऑब्वियस सी बात है ई से आपको एफ तक जाना है तो एक ही स्टेप तो चलना पड़ेगा, देख लो, है ना। बैकवर्ड चलना है लेकिन चलना तो है एक ही स्टेप। उसके बाद सब पे डैश हो जाएगा। अब बस कॉस्ट मैट्रिक्स बना लो जल्दी जल्दी। स्टेप 2 कॉस्ट मैट्रिक्स, जब कॉस्ट मैट्रिक्स बना लोगे ना बेटा तभी कंपैरिजन कर पाओगे, वरना कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये बनवाई गई है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ और टोटल, ठीक है। कॉपी में भी ऐसे थोड़ा डिस्टेंस में बनाना ताकि क्लैरिटी से दिखे जब नोट्स अब दोबारा देखो। वैसे मैं सारे नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सब शेयर करती जाऊंगी। चैप्टर के एंड में, लास्ट में वीडियो में देखिएगा, जब चैप्टर का एंड हो रहा होगा तो उस चैप्टर के एंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ध्यान से अपना उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो और आराम से फिर उसको कैरी ऑन कर सकते हो। चलो ए पे कितना है, ए पे कितना है, डैश है, कुछ नहीं है। बी पे कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है। अब हमें ओल्ड वाली ही फॉलो करनी है, ओल्ड वाली जो नॉर्मल मैट्रिक्स है उसी को फॉलो करना है। 90 है, 90 1 मिनट, 90 है तो 1 मिनट ज़रा सा शॉर्ट कर रही हूँ इसको। 90 है आपका, और पहला कितना है, कौन सा है,